दोस्तों, आज तक भारत देश में ऐसे अनेक वीर सिपाही पैदा हुए हैं जिन्होंने अपने आप से और अपने परिवार से बढ़कर अपने देश को माना है और अपने देश के लिए हंसते हंसते अपनी जान कुर्बान कर दी। ऐसे ही एक वीर सिपाही की आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारत माता के वीर सपूत मेजर मोहित शर्मा के बारे में, जो 21 मार्च 2009 को कश्मीर में आतंकियों से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब आप इनकी लाइफ के बारे में जानेंगे तो समझेंगे कि ये कितने बहादुर और जिंदा दिल इंसान थे। और एक चीज जो आपको इनकी लाइफ से सबसे ज्यादा सीखनी चाहिए वो है कभी भी हार ना मानना। एक बार जो कमिटमेंट कर दिया उसे हर हाल में पूरा करना ही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इनकी जर्नी की। इनका जन्म 13 जनवरी 1978 को रोहतक हरियाणा के अंदर हुआ। इनके पिता का नाम श्री राजेंद्र शर्मा और माता का नाम श्रीमती सुशीला शर्मा है। शुरुआत की स्कूलिंग इन्होंने मानवस्थली स्कूल, जो कि साउथ दिल्ली में है, वहां से कंप्लीट की और उसके बाद होली एंजल स्कूल और बाद में डीपीएस स्कूल, वहां से अपनी आगे की एजुकेशन कंप्लीट की। इनके माता पिता को कभी नहीं लगा कि मेजर मोहित शर्मा इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन कर पाएंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा रीजन है। मेजर मोहित शर्मा के बड़े भाई मधुर शर्मा, जो इनसे पढ़ाई में काफी अच्छे थे, उन्होंने भी इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करने की काफी कोशिश की, पर वो ज्वाइन नहीं कर पाए। उनके माता पिता को लगा कि जब बड़े भाई नहीं कर पाए हैं तो मेजर मोहित शर्मा कैसे कर पाएंगे। मेजर मोहित शर्मा के माता पिता उन्हें एक इंजीनियर के रूप में देखना चाहते थे, पर मेजर मोहित शर्मा ने ठान लिया था कि मुझे इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को ज्वाइन करना है, चाहे जो हो जाए। उसके लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की और उसके बाद एनडीए एग्जाम को भी क्लियर किया और साथ ही एसएसबी को भी क्लियर कर दिया। इनकी हॉबीज की अगर हम बात करें तो इन्हें गिटार बजाने का, गाना गाने का बड़ा शौक था। ये अमिताभ बच्चन के और माइकल जैक्सन के फैन थे। सिचुएशन चाहे कितनी भी बिगड़ जाए, कभी भी इन्होंने प्रेशर लिया ही नहीं। हंसते हंसते हर सिचुएशन का सामना किया। प्रेजेंस ऑफ माइंड, इमोशनल इंटेलिजेंसी, आप जितनी भी क्वालिटीज की बात करेंगे वो मेजर मोहित शर्मा के अंदर थी। फाइनली अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन और कमिटमेंट के साथ इन्होंने बहुत मेहनत की और एनडीए के अंदर एडमिशन ले लिया। एनडीए की जर्नी भी इनकी बड़ी इंटरेस्टिंग रही। एनडीए के अंदर ये हर स्पोर्ट्स में सबसे आगे थे। टॉप कैडेट्स के अंदर मेजर मोहित शर्मा का नाम सबसे ऊपर आता था। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन इनकी हॉर्स राइडिंग काफी अच्छी थी। कर्नल भवानी सिंह ने इन्हें हॉर्स राइडिंग की ट्रेनिंग दी थी। इतना ही नहीं, इसके साथ साथ स्विमिंग के साथ साथ बॉक्सिंग के अंदर भी ये चैंपियन थे। फाइनली 3 साल तक का एनडीए का सफर इन्होंने बहुत अच्छे से कंप्लीट किया। इनकी इसी एक्सेलेंस की वजह से एनडीए के बाद इन्हें आईएमए में, मतलब कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी में भी बीसीए यानी बटालियन कैडेट एडजुटेंट की रैंक से भी सम्मानित किया गया। फाइनली मेजर मोहित शर्मा कमीशन्ड हुए और उन्होंने ज्वाइन किया 5th बटालियन द मद्रास रेजिमेंट को। शुरुआत में पोस्टिंग हैदराबाद रही और उसके बाद 3 साल तक उन्होंने वहां पर सर्विस दी और इस सर्विस के दौरान वो 38 आरआर के साथ कश्मीर के अंदर भी कई ऑपरेशंस का हिस्सा बने। बट मेजर मोहित शर्मा का एम था पैरा एसएफ को ज्वाइन करना और फाइनली उसके बाद मेजर मोहित शर्मा ने 1 पैरा एसएफ को ज्वाइन करने के लिए कड़ी मेहनत शुरू कर दी। काफी कठिन ट्रेनिंग और कड़े परिश्रम के बाद मेजर मोहित शर्मा ने आखिरकार 1 पैरा एसएफ को ज्वाइन कर ही लिया और कश्मीर में कई बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया। यही वो समय था 2004 का, जब मेजर मोहित शर्मा इफ्तिकार भट्ट बने और 2 आतंकवादियों को मौत के घाट उन्होंने सुला दिया। सन 2004 का अंडरकवर ऑपरेशन काफी अलग और खतरे से भरा था। हिजबुल मुजाहिदीन के 2 टॉप लेवल के कमांडर्स अबू तोरारा और अबू सब्जार, जिनका काम था यूथ का ब्रेन वॉश करना और उन्हें आतंकवादी बना देना, ताकि वो भारत विरोधी गतिविधियों के अंदर हिस्सा लें और भारतीय सेना पर अटैक करें। एक दिन की बात है, करीब 6 फीट और 2 इंच लंबा नौजवान, जो शरीर से बिल्कुल फुर्तीला और फिट था, वो इन दोनों आतंकवादियों से आकर मिलता है। वो अपना नाम इफ्तिकार भट्ट बताता है।
वो इन दोनों से कहता है कि 2001 में भारतीय सेना के कोऑपरेशन में उसका भाई मारा गया और वो भारतीय सेना से अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता है और इसी के लिए वो पिछले 3 साल से उनके मिलने का इंतजार कर रहा था, पर वो बड़ी मुश्किल से आज उनसे मिल पाया है। पहले तो दोनों आतंकवादियों को उसकी बात पर यकीन नहीं होता, पर बाद में वे सोचते हैं कि इस नौजवान के अंदर जो बदले की आग है उसे भारतीय सेना के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह इफ्तिकार भट्ट उनके ग्रुप में शामिल हो जाता है और भारतीय सेना के खिलाफ प्लानिंग करने में उन दोनों का साथ देता है। समय बीतने के साथ इफ्तिकार भट्ट उनके साथ काफी घुल मिल जाता है। उसके बाल और दाढ़ी मूंछ भी काफी बड़े बड़े हो गए थे, लेकिन इतना समय बीतने के बाद भी उनमें से एक आतंकवादी अबू तोरारा को इफ्तिकार भट्ट पर यकीन नहीं होता। वो उसे शक की नजर से देखता था। वहीं इफ्तिकार भट्ट उन आतंकवादियों की सारी प्लानिंग, उनके एक बड़े सीक्रेट टेररिस्ट कैंप और उनके हथियारों के बारे में काफी कुछ जान चुका था। एक दिन अबू तोरारा, जिसे अभी तक इफ्तिकार भट्ट पर यकीन नहीं था, वो अबू सब्जार से बोलता है कि मुझे इस पे यकीन नहीं है। तब अबू सब्जार बोलता है कि तुम अब क्या चाहते हो। इफ्तिकार भट्ट उनके सामने आता है। कंधे पर अपनी AK-47 लटकी हुई थी। अबू तोरारा इफ्तिकार से बोलता है कि सच बता, तू है कौन। इफ्तिकार कुछ समय तक तो खामोश रहता है। उसके बाद वो अपनी गन को कंधे से उतार के नीचे पटक देता है और उन दोनों आतंकवादियों से तेज आवाज में बोलता है कि अगर तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है तो मुझे गोली मार दो, क्योंकि अगर तुम मुझ पे यकीन नहीं कर सकते तो तुम्हारे पास मुझे गोली मारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। थोड़ी देर के लिए माहौल बिल्कुल शांत हो जाता है और उसी पल इफ्तिकार भट्ट अपनी 9mm पिस्टल निकालता है और दोनों आतंकवादियों को गोली मार देता है। उसके बाद सारे हथियारों को लेकर वो आर्मी कैंप में पहुंच जाता है। यहाँ पर हम जिस इफ्तिकार भट्ट की बात कर रहे हैं, दरअसल वो है 1 पैरा एसएफ के मेजर मोहित शर्मा। आपको क्या लगता है कि इंसान का सबसे बड़ा डर क्या होता है? इंसान का सबसे बड़ा डर होता है मौत, कि किसी दिन वो मर जाएगा। पर मेजर मोहित शर्मा वो दिन रात उन आतंकवादियों के साथ रहे जिनसे हमेशा उन्हें मौत का खतरा बना रहता था। 1 पैरा एसएफ के ऐसे कमांडो जो ये पता होते हुए भी कि इन आतंकवादियों को अगर थोड़ी सी भी भनक लगी तो ये मुझे मार देंगे, लेकिन अपने चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन नहीं आने दी। इसी को तो बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंसी, और यही एक ऑफिसर को आम आदमी से अलग बनाता है। मेजर मोहित शर्मा की वीरता और बहादुरी के लिए उन्हें कई बार सम्मानित भी किया गया। उसके बाद लगभग 2 साल तक बेलगांव के अंदर वे कमांडो ट्रेनिंग स्कूल में ट्रेनर के पद पर भी रहे। वो इतने सक्षम थे कि कमांडो ट्रेनिंग स्कूल के अंदर कमांडोज को ट्रेनिंग देते थे। उसके बाद वापस से उन्हें कश्मीर के अंदर तैनात कर दिया गया और यहीं पर वो दुखद इंसिडेंट हुआ। 21 मार्च 2009 की बात है, जब ये पता लगा कि हिजबुल मुजाहिदीन के कुछ आतंकवादी जंगलों में छुपे हुए हैं। मेजर मोहित शर्मा अपने कुछ साथियों के साथ उन्हें मारने के लिए पहुंचे, पर सडनली आतंकवादियों ने हमला कर दिया। दोनों ओर से फायरिंग होने लगी। इसी बीच मेजर मोहित शर्मा के एक साथी को गोली लगी। वो अपने साथी को बचाकर ला रहे थे। उसे बचा के लाने में ही मेजर मोहित शर्मा को कई गोलियां लग गई। उसके बाद भी वो डटकर सामना करते रहे। तकरीबन 4 आतंकवादियों को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया, पर उनकी चोट इतनी गंभीर थी कि मेजर मोहित शर्मा वीर गति को प्राप्त हो गई। इस ऑपरेशन के कई दिन पहले ही मेजर मोहित शर्मा छुट्टी पर जाने वाले थे। उनकी होली की छुट्टियां मंजूर भी हो गई थी। उनका एक साथी जिसके कजन ब्रदर की मृत्यु हुई थी, जब उनका साथी सीओ साहब के पास पहुंचा और उसने कहा कि उसके कजन ब्रदर की डेथ हो गई है और उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, तो सीओ साहब ने मना कर दिया, क्योंकि इतने सारे लोगों को एक साथ छुट्टी पे भेजना पॉसिबल नहीं था। जब मेजर मोहित शर्मा को पता चला कि उनके साथी की छुट्टी मंजूर नहीं हुई, तो वो सीओ साहब के पास गए और उन्होंने रिक्वेस्ट की कि उनके साथी को छुट्टी दे दी जाए और उनकी छुट्टी को 1 महीने बाद एक्सटेंड कर दिया जाए।
देखिए कितनी बड़ी बात है ये। इसी ही तो कहते हैं जिंदा दिली, कि अपने से पहले दूसरों की परवाह करना। मेजर मोहित शर्मा को उनके पराक्रम के लिए, उनके अदम्य साहस के लिए मरणोपरांत अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया। मेजर मोहित शर्मा एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हर भारतीय को ये सिखाता है कि अगर आप अपने मन में कुछ ठान लें तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, और अपने देश के लिए अगर कुछ भी करना पड़े तो वो करने के लिए वो कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। मेजर मोहित शर्मा जैसे वीर सिपाही की बहादुरी पर आज पूरे भारतवर्ष को गर्व है। जय हिंद, जय भारत।